जय श्री राम। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुरु मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु,
निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। और उस अंजन यानी काजल से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र, यह जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है बहुत ही आनंददायी है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। संतों का चरित्र उस कपास के पुष्प के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास का धागा सुई किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकते हैं, जिसके कारण उनसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथार बिनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धरमा, तीरथ राज समाज सुकरमा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ रावो, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम।